हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल डोंट फॉर अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत ही अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक गोल्ड अब हमें क्या मूव दे सकता है और किस तरह से हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। क्या मूव हमें डिक्सी दे सकता है जिसकी बेस के ऊपर हम गोल्ड को ट्रेड कर सकते हैं। तो अब भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एनालिसिस को शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखा करें ताकि जो भी एनालिसिस मैं आपको बताऊं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। जो भाई मेरे वीआईपी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सएप करें। टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो अप्लाई होंगी। मेरा जो वीआईपी ग्रुप है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसके चार्जेस नहीं है। ठीक है, चलें अब हम अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो चार्ट है वो डॉलर करेंसी इंडेक्स का है और आप जानते हैं कि इसको एनालाइज हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमने इसको सही तरीके से जज कर लिया तो हम फिर डॉलर के जितने भी कोरिलेटेड पेयर्स हैं उनको फिर हम बआसानी फिर ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी आप देखें कि लास्ट वीक में डॉलर ने D1 के चार्ट पे अपना एक गैप दिखाया हुआ है। बहुत बड़ा गैप नहीं है, एक एक स्मॉल गैप है। लेकिन अगर हम इसी गैप को बाकी टाइम फ्रेम में देखते हैं, H1 में देखते हैं, तो हमें एक विक दिखाई दे रही है कि जहाँ पे गैप फिल हो चुका हुआ है। तो मतलब कि ये कहीं न कहीं से हमारे लिए यानी कि डाउटफुल भी है और इनवैलिड भी है। लेकिन अगर मैं डॉलर करेंसी इंडेक्स को ही देखूं वीकली चार्ट पे तो आप यहाँ पे देखें कि मार्केट ने ये एक इसकी सप्लाई जोन है। माइंडेड ये इसकी सप्लाई जोन है डॉलर करेंसी इंडेक्स की। ठीक है, अगर मार्केट इसको भी ब्रेकआउट करती देन वी में सी दिस जोन। ठीक है, लेकिन अभी वहां ये एक बहुत एक लॉन्ग टर्म जोन एक ये बन जाता है। वहां पे अभी मार्केट जाएगी नहीं जाएगी ये अब अभी कहना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अभी हम चूँकि इस ज़ोन की बात कर रहे हैं और ये हम वीकली चार्ट पे हैं, तो ये एक इसका सप्लाई ज़ोन है। तो यहाँ से जो है डॉलर करेंसी इंडेक्स यहाँ से फॉलिंग की तरफ मूव ले सकता है। लेकिन अब मैं इसकी कन्फर्मेशन को देखूँ, तो अगर मैं D1 के चार्ट पे आऊँगा, तो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली उसी ज़ोन से मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अपनी रिजेक्शन कर सकती है एंड देन फॉलिंग की तरफ डिक्सी जो है वो फॉल कर सकती है। ठीक हो गया। अगर मार्केट इसको भी क्रॉस करती है देन वी मे सी दिस ज़ोन। ठीक है, ये तो हमारे सामने ज़ोन आ गए अब इसके डॉलर करेंसी इंडेक्स के। ठीक है, तो बिल्कुल मुमकिन है कि यहाँ से ही ये दोबारा फॉल भी कर जाए। ऐसा भी हमने इसमें देखा मार्केट में। लेकिन हम अगर इस ज़ोन का वेट करते हैं, अगर आप मंडे को देखें कि डॉलर करेंसी इंडेक्स अप में जा रहा है, देन इस ज़ोन का ज़रूर वेट करें। ठीक हो गया। अब हम आते हैं गोल्ड के चार्ट पे। अभी हमें ये मालूम है कि ये एक हमारे पास एक सप्लाई ज़ोन है अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट, यहाँ से मार्केट्स की रिजेक्शन दे सकती है और शायद ये भी मुमकिन है कि मार्केट यहीं से भी फॉलिंग की तरफ मूव ले सकती है टू फिल दिस गैप ऑन D1 चार्ट। अब हम आते हैं गोल्ड के ऊपर, अपने मेन हमारा जो एनालिसिस है। तो अगर हम इसके आते हैं गोल्ड के ऊपर, तो वीकली में इतनी कोई ख़ास हमें इसमें वो चीज़ नहीं दिख रही जिसको हम बेस बनाएँ। तो अगर मैं अपर ज़ोन इसका एक निकालूँ गोल्ड का, तो वो मेरे सामने एक ये ज़ोन भी आता है। ठीक है? कि गोल्ड यहाँ से भी राइज़ कर सकता है टू दिस ज़ोन अगर 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 इफ डॉलर इंडेक्स जो है यहीं से ही अपनी फॉलिंग करता है तो चांसेस हैं कि गोल्ड फिर अपर साइड में मूव ले सकता है और इस ज़ोन को ब्रेक करके इस ज़ोन तक भी अपनी मूवमेंट अपनी दिखा सकता है। ठीक है? तो ये हमने अपर ज़ोन निकाल लिए हैं गोल्ड के। और अगर हम इसको अब देखते हैं इसकी सपोर्ट देखते हैं गोल्ड की, तो वो हमारे सामने ये निकल के आती है। ठीक है? मतलब कि अगर डिक्सी अपर साइड में मूव करता है यानी कि इस ज़ोन की तरफ मूव करता है और इसको भी ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, देन फिर हम इसका मतलब क्या होगा कि गोल्ड जो है वो अपने इस ज़ोन तक जो है वो फॉलिंग कर सकता है। ठीक है? तो आपने इन जो ज़ोन्स को आपने इग्नोर नहीं करना। ठीक है? बड़े ध्यान से समझ के साथ आप मार्केट को ट्रेड करें। अब ज़्यादा पिक्चर आपके सामने क्लियर हो रही है। ठीक है? अब लास्ट जब ऑन फ्राइडे कल यानी कि जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, तो मैंने बताया था कि ये जो ज़ोन है,
ये एक एज ए सपोर्ट का काम कर सकता है ऑन गोल्ड, और हमने देखा कि मार्केट ने वहीं से सपोर्ट ली और अपसाइड में मूव ली है। लेकिन अब नेक्स्ट वीक में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि गोल्ड जो है वो बिल्कुल वैसे ही मूव करे, अगेंस्ट दी डॉलर मूव ले सकता है। अगर डॉलर करेंसी इंडेक्स राइज करेगा, ठीक है, तो गोल्ड आपका जो है वो फॉलिंग की तरफ मूव ले सकता है, और अगर डॉलर करेंसी इंडेक्स डाउन आता है तो गोल्ड फिर आपका राइज कर सकता है टू दीज जोन्स। ठीक है, पिक्चर हमारे सामने क्लियर है, हमें ज्यादा डाउटफुल नहीं होना। तो अपना ओन एनालिसिस भी आपने इनके ऊपर लाजमी करना है, ठीक है, ताकि आप बेटर ट्रेड जो है वो मार्केट में ले पाए। ठीक है, सप्लाई जोन जो है डॉलर करेंसी इंडेक्स पे, वो मैंने आपको बता दी, ये है। ठीक है, और चांसेस हैं कि मार्केट इसको टच करने की तरफ जाए, जो लग रहा है कि मार्केट जा सकती है। लेकिन जब हम, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को यानी कि पक्का हो जाए, लेकिन माइट बी कि मार्केट पहले अपने इस गैप को फिल करे और यहाँ से कहीं पे सपोर्ट बनाए एंड देन अपने मूव ले जाए, ये भी मुमकिन है। यानी कि इस तरीके से भी, यानी कि हमें मार्केट देखने को, यानी कि जहाँ से ले लेगी अपनी सपोर्ट, या तो इस जोन से कहीं से अपनी सपोर्ट लेके मार्केट जो है वो अप मूव ले सकती है। तो ये भी आपको इस तरीके से भी मार्केट जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर इस तरीके से होता है, देन हम गोल्ड को कैसे हम देखेंगे, फिर हम गोल्ड को इस तरीके से देख पाएंगे। मैं आपको ये H4 पे लेके जाना चाहूंगा, फिर आपको गोल्ड इस तरीके से मिल सकता है कि यहां तक जाए एंड देन गोल्ड जो है वो फॉलिंग की तरफ मूव ले। ठीक है, तो ये सीन आपके सामने फिर गोल्ड का बन सकता है। तो मुझे काफी उम्मीद है कि मैंने बहुत सिंपल जो है वो आपको गोल्ड का एनालिसिस जो है वो समझाने की कोशिश की है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना ओन एनालिसिस भी आपने इसके ऊपर लाजमी करना है भाई। ठीक है, अगर ये सिनेरियो नहीं बनता, ठीक है, और डिक्सी जो है वो यहाँ से पंप करता है, यानी कि राइज करता है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से नहीं आता, यानी कि अपर साइड में मूव लेता है, यानी कि हम ये कह लें कि डिक्सी जो है वो आपको यहाँ से ऐसे अप में मिल जाता है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से फिर अपनी रिजेक्शन करके ये फॉलिंग की तरफ, अपने इस गैप को फिल करने के लिए तरफ ये आ भी सकता है। अगर ये होता है तो मतलब क्या होगा कि आपका जो गोल्ड है वो फिर अपनी मूवमेंट आपको इस तरीके से दिखाएगा कि यहाँ से फिर ये इस तरीके से फॉल करेगा एंड देन जो वो राइज कर सकता है। तो ये सारा सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है, समझने की बात है। अब आप इसको किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से नहीं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मेरा जो गोल्ड का एनालिसिस है फॉर द नेक्स्ट वीक पसंद आया होगा। एक लॉजिक के तहत हमने बात की है। अब लेट्स सी मार्केट इस तरीके से एक्ट करेगी या नहीं करेगी, ये अब हम कल ही देखेंगे। और अगर आपको मेरे सिग्नल चाहिए, देखें ये वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, मार्केट के अंदर फंडामेंटल इफेक्ट्स 5 दिन आते रहते हैं, तो वो आपके एनालिसिस को चेंज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरा वीआईपी ग्रुप जो है वो ज्वाइन करें। ठीक है, तो व्हाट्सएप मी to join my VIP group. Thank you so much for watching my analysis on gold for the upcoming week. God bless you all. Allah Hafiz.